काफी लोगों के सवाल थे, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम एक ही फंड ले लाइफ टाइम पे? क्योंकि हमने देखा है एक म्यूचुअल फंड में 50 से लेके 100 150 शेयर होते हैं और लोगों की अगर मान लो 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है तो 500 की अलग चल रही, 1000 की अलग चल रही, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, आर्बिट्राज, फलाना ढिमकाना, हाइब्रिड, सब तरह के फंड ले लेते हैं और उसके बाद जो रिटर्न सोचते हैं, एक्सपेक्टेशन अगर वो नहीं बनता तो फिर लगता है कि कहाँ गलती हुई। तो आज आपके सामने एक ऐसा म्यूचुअल फंड लेके आया हो जिसमें वो लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ हमको एक ही म्यूचुअल फंड चाहिए, ज्यादा हम ट्रैक नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो कौन सा हो सकता है? तो साथ में ऐसा क्या कारण है इस फंड में, क्या पोर्टफोलियो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण पिछले 5 साल 10 साल में हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया है पास्ट में। और पास्ट में देखा जाए तो रैंक जितनी म्यूचुअल फंड की, जितने भी टोटल ऑफ फंड है उनमें से हाईएस्ट रैंक इनकी थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज जरूर देखना और साथ में जो हम फंड लेंगे ना उसमें हो सकता है कि आपके फंड का रिव्यू भी हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ 3 कैटेगरी ली। सबसे पहले वो व्यक्ति जो 25 से लेकर 35 साल के लिए, दूसरे वो व्यक्ति जो 35 से लेकर 45 साल के बीच में, और तीसरे वो व्यक्ति जो 45 साल या उससे ऊपर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी उम्र 45 से 50 साल है और जिसकी व्यक्ति की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल है, उन दोनों को हम सेम फंड नहीं दे सकते। रीजन ये है, रिस्क एप्टाइट डिपेंड करता है। कोई अगर 60 साल का बंदा है या 50 साल का बंदा है, 45 साल का बंदा है ना, तो भाई साहब उसकी लाइफ में बड़े बड़े खर्चे आना चालू हो गए होंगे, जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन, बच्चों की शादी। और वो व्यक्ति जो अभी 20 साल के, 25 साल के, जिनके अभी बच्चे नहीं या फिर बहुत छोटे, 1 2 3 साल के, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो उनके इसमें अभी बड़े खर्चे नहीं है, तो उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होती है, 45-50 साल के लिए अलग होती है। तो आपके सामने पहला फंड आ रहा है, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 25 से 35 साल है या 25 से कम है और उनका ड्यूरेशन अगर 15 साल या उससे ज्यादा है, क्योंकि उनका बड़ा खर्चा उसके बाद ही आएगा, तो उनके लिए एक फंड कौन सा बेस्ट हो सकता है? इस फंड का नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखो इसका जो AUM है वो करीबन 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ के, 14,500 15,000 करोड़ के आसपास है। बात करें इसके फंडामेंटल की तो ये 30 अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था और अभी तक 10 साल भी नहीं हुए। बट रीजन क्या है मालूम है? देखो सबसे पहले देखेंगे इसका पोर्टफोलियो, तो इसके पोर्टफोलियो में 67 शेयर है। सिर्फ 67 शेयर होने के बाद भी इसके अगर परफॉर्मेंस देखे तो पिछले 5 साल में 21% सालाना, 7 साल में 28% सालाना, और साथ में आप देखोगे इसकी रैंक कैटेगरी जितने भी, क्योंकि बहुत देखो आपके यहाँ दिख रहा रैंक, एक वीक 37 स्मॉल कैप फंड है जिसमें से 32 ऐसे स्मॉल कैप फंड है जो इसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और 20 ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिनको 7 साल से ज्यादा हुआ, और सिर्फ 13 स्मॉल कैप फंड है जिनको 10 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो इसको 10 साल से कम है इसलिए। और आप यहाँ रैंक देखेंगे तो 5वें नंबर, तीसरे नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आता मालूम है, और आम लोग यही करते, पास्ट का रिटर्न देखते हैं, पिछले 7 साल में 28% सालाना दे दिया, बाप रे बाप, 21% तो हो सकता है आगे भी ये दे। बट ऐसा नहीं है, जो पास्ट में रिटर्न दिया जरूरी नहीं फ्यूचर में देगा। हमें रिटर्न क्यों देखना चाहिए? देखो एक फंड मैनेजर है, ठीक, उसकी एक टीम है। जब उसकी टीम है और अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो किस आधार पे हम कहेंगे कि फंड मैनेजर अच्छा है? अगर आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसका रिजल्ट आ गया, तो अच्छा है कि नहीं है, पढ़ने में बुरा है कि, कैसे पता चलेगा? उसके मार्कशीट से। तो अगर 10वीं क्लास में अगर वो 85-90% लाया तो भाई साहब इंटेलिजेंट है, पढ़ने वाला है। तो यहां पर अगर कोई स्मॉल कैप का फंड मैनेजर है, उसकी टीम है, और स्मॉल कैप में कितने शेयर होते? 250 से लेकर 6,000 7,000 शेयर तक, जितने भी कैटेगरी आती है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक लार्ज कैप होते, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप रहते, और 251 से लेकर जितने भी शेयर है मार्केट कैप के, वो सब छोटे उससे स्मॉल कैप कहलाते। तो उन स्मॉल कैप से अगर वो मात्र 67 शेयर ले, जिसमें से 14% मिड कैप है, 13% लार्ज कैप और 61% स्मॉल कैप है, इतने कम शेयर से अगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस देखे, तो हाँ हम कह सकते हैं कि फंड मैनेजर में कुछ ना कुछ खूबी है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्किल दर्शाता है। रिटर्न देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिटर्न जब आप देखो और अच्छा दिखे तो दिमाग में यही आना चाहिए कि 6,000 7,000 शेयर में से उसने जो स्टॉक चूज करे, उसने जो दिमाग लगाया, उसने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, बैलेंस शीट देखी, सब कुछ देख के उसने जो रिसर्च तैयार करके उसको लगा कन्वेक्शन की ये स्टॉक चल सकता है, उसने वो पिक करा, और उसको लगता जो नहीं चल सकता उसको निकाला, तो उसकी परफॉर्मेंस रिटर्न दर्शाती है, ना कि रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इसका जो AUM है ना वो 14,000 करोड़, जैसे कि मैंने बताया। अब काफी लोग सोचते हैं कि यार इसका कम AUM है। मैं आपको बताता हूं, देखो आने वाले हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल में जब आपका इसका पोर्टफोलियो देखो ना, नंबर ऑफ स्टॉक 67 से बढ़ के 100-150 भी हो सकते हैं। कारण क्या है मालूम है? स्मॉल कैप में अभी आप देख रहे हो पिछले 2 साल, 5 साल, 7 साल से बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है, बहुत ज्यादा SIP आ रही है, क्योंकि लोग पास्ट का रिटर्न देख के करो। और हाँ, ये बात भी सही है कि पास्ट में पिछले 5 साल 10 साल में
15-20% सालाना से ज़्यादा का रिटर्न कई अच्छे म्यूचुअल फंड ने पास्ट में दिया है, तो वो परफॉर्मेंस देख के भी लोगों ने इन्वेस्ट करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, स्मॉल कैप में जो फंड स्टॉक है ना, उसमें लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। और सेबी एमएफआई का नियम है कि मान लो अगर 5 करोड़ रुपए आपके पास है किसी फंड मैनेजर के पास, तो एक साथ स्मॉल कैप में नहीं लगा सकता। क्यों? अगर उसने लगा दिया तो अपर सर्किट लग जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा तो फिर वो मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नियम्स के हिसाब से ज़्यादा स्टॉक भी नहीं खरीद सकते, लिक्विडिटी भी कम होती है, ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए स्मॉल कैप के जितने बड़े एयूएम होंगे, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप देखोगे उसमें कितने शेयर, 100, 150, 250 लगभग शेयर। तो हो सकता है कि धीरे धीरे मान लो इसमें अगर पैसा आएगा, तो ऐसा नहीं कि पूरी ज़्यादा होल्डिंग खरीद लेंगे, तो हो सकता है कि फिर अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ाना पड़ते हैं। बात करें रिस्क मैट्रिक्स के, तो रिटर्न तो चलो ठीक है, हमको नहीं देखना चाहिए, बस रिस्क डेविएशन देखे तो भाई साहब 19.5% का बहुत कम वॉलिटिलिटी है। शार्प रेशो भी देखे तो 0.87 का, रिस्क रिवॉर्ड एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा। शार्प रेशो, सॉर्टिनो रेशो, बीटा, ये सब दर्शाता है कि भाई साहब जितने वो स्टॉक ले रहे, जितनी रिस्क ले रहे, उस हिसाब से रिटर्न कितना मिलने की संभावना हो रही है अभी तक। तो वो लोग जो नई एसआईपी चालू करना चाहते, एक ही फंड लेना चाहते, तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप फंड के बारे में सोच सकते, लेकिन ध्यान रखना स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए ये 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं। आपका ड्यूरेशन अगर 10 साल, 15 साल से ज़्यादा है, तो एक बार आप स्मॉल कैप के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी स्मॉल कैप में वैसे ही अगर एसआईपी चल रही है, लंबे समय में चल रही है, तो ऐसा नहीं है वो बंद करके इसको खरीद ले। ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है, या फिर एक कभी नई चालू कर रहे, या फिर सोच रहे चेंज करने का, तो एक बार आप आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके बारे में फंड में सोच सकते हैं। दूसरे वो व्यक्ति जिनकी उम्र 35 साल से लेके 45 साल के बीच में, और उन्हें फंड की हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, ठीक, तो उनके लिए जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। ध्यान रखना, मोतीलाल ओसवाल मुझे पर्सनली पसंद है। रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, इसका एम 4 से 5 हजार करोड़। लॉन्च की बात करें तो ये करीबन 18 जून 2024 को आया था, ठीक, अभी चल रही 26, ज़्यादा समय नहीं हुआ। इसलिए अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, बट हाँ, पिछले 1 साल 2 साल का रिटर्न देखें तो 12% से लेकर 15% सालाना पास्ट का रिटर्न दिया था। और रैंकिंग की बात करें तो 26 में से फर्स्ट नंबर पे है। और जैसे कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि पास्ट का रिटर्न फ्यूचर में मिले, बट ये पास्ट का रिटर्न दर्शाता है कि जो फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, फंड मैनेजर की स्किल कैसा है। ठीक है, हमें रिटर्न देख के कभी इन्वेस्ट नहीं करना। और यहाँ नंबर ऑफ स्टॉक 38 है, क्योंकि रामदेव अग्रवाल के इंटरव्यू बहुत लोगों ने देखे और हमने भी देखे, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करते, वो 100, 150, 200 स्टॉक में बिलीव नहीं करते, कंजर्वेटिव रखते हैं, थोड़ा सा 50 के अंदर रखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एसेट एलोकेशन है, ध्यान रखना, मल्टी कैप है तो स्मॉल कैप भी आता है, जिसमें इनका 22%, करीबन 23% के आसपास स्मॉल कैप है, 25% के आसपास मिड कैप है और 34% के आसपास। तो कुल मिला के देखें तो एसेट एलोकेशन का इनका काफी बढ़िया है। रिस्क मैट्रिक्स की बात करें तो जब आती है रिस्क मैट्रिक्स की, तो ध्यान रखना, कोई भी फंड का अगर आपको रिस्क मैट्रिक्स देखना है तो कम से कम वो 5 साल 3 साल का हो, तब बेहतर हो, क्योंकि उसे एडजस्टमेंट होने में, उसे प्राइस को एवरेजिंग करने में समय लगता है। ठीक है, तो 3 साल का करीबन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क मैट्रिक्स देखो तो 3 साल का अवेलेबल नहीं, क्योंकि इस फंड को हुए ही नहीं। तो 1 साल का देखेंगे तो 1 साल का मायने नहीं रखता। बट ध्यान रखना, ये मल्टी कैप फंड है जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का एक्सपोजर है, इसलिए ये थोड़ा स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की है। बट रिस्की तो है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आता है और 15%, 12%, 14% रिटर्न देख के आप ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि आपको इससे या इससे ज्यादा फ्यूचर में मिलेगा। पास्ट का रिटर्न जरूरी नहीं फ्यूचर में मिलेगा, बट ये रिटर्न फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस दर्शाता है, उसकी स्किल को दर्शाता है। तीसरे वो कैटेगरी जिनकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा और उनके पास मैं मान के चल रहा हूं ड्यूरेशन 5 साल 6 साल का ही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 45 के ऊपर होते हो तो आपके पास लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और थोड़ी कम भी होती है। बच्चों का हायर एजुकेशन भी निकल जाता है, या फिर किन्हीं का चलता होगा, या शादी वगैरह का खर्चा वगैरह सब लोग मैनेज कर लेते हैं, या फिर जरूरत पड़ती होगी, तो उनको फंड की जरूरत 5 साल या उसके आसपास पड़ती होगी। तो यहां पर हमने चूज करा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और उस फंड का नाम है क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसका AUM 2000 करोड़ है। ये लॉन्च हुआ था करीबन 1 जनवरी 2013 और इसका डाटा भी 10 साल से ऊपर अवेलेबल है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में 14% पास्ट का रिटर्न, 3 साल में 14.5% का रिटर्न, 2 साल और 1 साल का तो खैर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आए हो तो 5 साल का तो सोचना चाहिए, उसके नीचे देखना चाहिए, क्योंकि 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्की होता है। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है। रीजन यही है, 31 स्टॉक है और इसके अंदर लार्ज कैप 64%, मिड कैप 7% और स्मॉल कैप है नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप रिस्की होता है।
इसलिए जिनकी उम्र 45 या उससे आसपास है उनके पास सिर्फ ऐसा नहीं है 10 साल 20 साल बचे, उनके पास 5 साल बाद 4 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ सकती, तो उनका थोड़ा पैसा सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर से मतलब ये नहीं 100% सिक्योर, अल्टीमेटली लार्ज कैप में मिड कैप में लगा है तो रिस्क तो यहाँ भी है। और 76% इन्होंने इक्विटी में लगाया और 16% डेट मतलब कमर्शियल बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह लिखे हो, तो ये जो 16.2% ये फिक्स्ड रिटर्न देते और 76% वेरिएबल रिटर्न देते, क्योंकि इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा, मतलब 100 रुपये में से 76 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, और 16 रुपये 28 पैसे लाइक फिक्स्ड इनकम में लगा जिसमें एक रिटर्न फिक्स्ड है। तो आपके सामने यहाँ 3 फंड लेके आओ। सबसे पहला है इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, उन लोगों के लिए जिनका नजरिया 15 साल या उससे ज्यादा है। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, उन लोगों के लिए जिनका नजरिया 10 साल या उसके आसपास है। और तीसरा क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिनका नजरिया 5 साल 6 साल 7 साल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद आपने गौर नहीं करी होगी और सभी को करना चाहिए, रैंक जरूरी है। हमने वही फंड लिए जिनकी रैंक 10 11वां, क्योंकि अगर 35-40 में से ऐसा नहीं पहले 2 वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर आप 10th रैंक या उसके आसपास है या उससे कम है तो बेटर हो सकता है। और ध्यान रखना, अगर आप एसआईपी चालू करना चाहते हैं कर रहे हो और अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि कितना % मिल सकता है, तो सेबी एम्फी के अनुसार 10 से लेके 11-12% मान के चले, चाहे स्मॉल कैप हो या हाइब्रिड हो कुछ भी। देखो भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट अच्छा हुआ तो हो सकता है ज्यादा मिल जाए और अगर मार्केट गिर जाए तो हो सकता है कम हो। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड जान के इन्वेस्ट करें। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि ये जो 3 फंड बताए बस यही बेस्ट है, आप जो ले रहे हो वो नहीं और इतना रिटर्न मिल जाएगा, नहीं। इस वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि अगर आप नई एसआईपी का चालू करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे या फिर सोच रहे सिर्फ एक फंड लूँ, तो आपकी एज के हिसाब से कैसा हो। स्मॉल कैप रिस्की होता है इसलिए हमने टाइमिंग ज़्यादा दिया, मल्टी कैप थोड़ा स्मॉल कैप से कम रिस्की होता है बट रिस्की तो होता है इसलिए हमने उसके साथ 10 साल दिया। और हाइब्रिड फंड में एग्रेसिव हाइब्रिड भी रिस्की होता है तो उसके लिए हमने 5 साल दिया। तो तीनों एज ग्रुप के लिए एक एक फंड आपके सामने लेके आया हूँ। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या लगता है आपको कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना लॉन्ग टर्म में वाकई काम करेगा, हाँ या ना? नीचे कमेंट में जवाब दें। और अगर आपका कोई सा फंड चल रहा है उसका रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।